नमस्कार दोस्तों, दक्षता ऑनलाइन कार्यक्रम 2023 के गणित वर्कबुक के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज की जो गतिविधि है उसका नाम है खेल खेल में गुणा करना और वर्कशीट क्रमांक है 41। आओ करें और सीखें 41। अब देखिए, बार बार जोड़ना कैसे गुणा बन जाता है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहां पर एक लाइन में 1 2 3 4 5 और 6 आपको पेड़ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये 6 लिखे। फिर इस लाइन में भी 6 हैं, ये 6 लिख दिए। इस लाइन में भी 6 पेड़ हैं, हमने यहाँ 6 लिख दिया है। और इस लाइन में भी 6 पेड़ है, हमने यहाँ लिख दिया है। और इस लाइन में भी 6 पेड़ है। अब इनको हमने जोड़ दिया है, 6 धन 6 धन 6 धन 6 धन 6। इनका जोड़ कितना आया है? 30 आया है। ठीक है, अब देखें कि ये जो 6 वाली लाइनें कितनी बार है। देखिए 1 2 3 4 और 5 बार, यानी 6 की जो लाइन है वो 5 बार आई है। तो हम क्या कर सकते हैं कि 5 में 6 का गुणा कर सकते हैं। कितना होता है? 6 पंजे 30। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम बार बार जोड़ करके गुणा की समझ है उसको विकसित कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर दीपक है, तो इस लाइन में कितने दीपक है? 1 2 3, ये हमने यहाँ लिखे 3। ठीक है, इस लाइन में भी 3 दीपक है, ये लिख दिया। इस लाइन में भी 3 दीपक है, ये हमने यहाँ पर लिख दी है। और इस लाइन में भी 3 दीपक है। अब क्या करेंगे, इन 3 को जोड़ देंगे। 3 और 3 कितने होते हैं? 6। 6 और 3 9, 9 और 3 हो गए 12, ये हमने लिखा 12। अब देखिए यहां पर 3 दीपक है, एक लाइन में 3 दीपक है। ठीक है, गुणा। अब कितनी लाइन है? 1 2 3 और 4 लाइन है, तो 3 में हमने 4 का गुणा कर दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 बार आया है। 3 चौके 12 हो गया, यानी 3 का 4 गुना। ठीक है, चलिए आगे एक उदाहरण और देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपके सामने जो गोल चक्र दिए गए हैं रंगीन, है ना, कितने हैं? 3। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, ये 3 है। ठीक है ना, ये भी 3 है। और इस प्रकार से 3 3 3 करके हमने इसको जोड़ दिया। देखिए कितना हो जाएगा? 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21। ठीक है, ये देखिए। अब देखिए यह 3 वाली लाइन कितनी है? 3 गुणा कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5 6 और 7 लाइन। 3 गुणा 7, 3 सते हो गया, मतलब 3 का 7 गुना हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ ढेरियां दी गई है ना, कितनी है उसको देखिए। कुछ आकृतियां हैं, इन आकृतियों को गिनना है। 1 2 3 4 5 और 6, लिखा हमने 6। इसी प्रकार से इस लाइन में कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6। हम देख रहे हैं इस लाइन में भी 6 है, इस लाइन में भी 6 है, इसमें भी 6 और इसमें भी। अब इनको हम जोड़ देते हैं, है ना। तो 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30, 30 और 6 36। हो गया, जोड़ दिया, है ना। अब दूसरा तरीका क्या है कि देखिए एक लाइन में कितनी आकृतियां हैं? 6 है, हमने लिखा यहाँ पर 6, है ना। कुल कितनी लाइनें हैं? देखिए 1 2 3 4 5 और 6 लाइनें। 6 में 6 का गुणा कर दिया। या तो 6 को हम 6 बार जोड़ देते हैं, या 6 में 6 का गुणा कर देते हैं।
तो आता कितना 36, यानी 6 का 6 गुना। ठीक है, तो इस प्रकार से जो गुणा की जो समझ है उसको विकसित कर सकते हैं कि बार बार जोड़ करके, है ना, यानी गुणा किसे कहते हैं, बार बार जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उससे हम क्या कहते हैं, गुणा कहते हैं। ठीक है, बार बार जोड़ेंगे तो गुणा की जो कंसेप्ट है वह हमारे सामने आ जाती है। ठीक है, आओ करें और सीखें 42, यानी वर्कशीट क्रमांक 42। ठीक है, यहाँ पर चित्रों को ध्यान से देखना है और बिना गिने ये बता करना है कितनी संख्या है और आपने गिनने का क्या तरीका अपनाया है। तो देखिए इस बगीचे में कुल कितने फूल है, तो क्या करते हैं, देखिए इसमें देखना होगा एक पंक्ति में कितने फूल है, 1 2 3 4 5 और 6 फूल है। और पंक्ति कितनी है, 1 2 3 4 और 5 पंक्ति है। एक पंक्ति में 6 फूल है, 5 में कितने हो गए, 5 छक्का 30 फूल हो गए। ठीक है, इस बगीचे में कुल कितने फूल हैं, 30 फूल है, ये हमने ज्ञात कर लिया। अब कैसे ज्ञात करा, देखिए यहाँ पर 5 खड़ी क्यारियां हैं, ये क्यारी देखिए अभी 5, और हर क्यारी में 6 फूल है, इसलिए बगीचे में 6 के 5 गुना हो गया है, यानी 6 को हमने 5 बार जोड़ दिया है ना। अब 5 बार जोड़ें या इसी 5 का हम 6 में गुणा करें, दोनों मतलब एक ही होता है, 5 छक्का। आइए दूसरा तरीका, अब इस तरीके में क्या है कि हमने आड़ी क्यारी बना दी है, पहले खड़ी थी, इसमें क्या हो गया, आड़ी आड़ी हो गई। अब आड़ी क्यारी होने के कारण क्या हुआ है कि एक क्यारी में 1 2 3 4 और 5 फूल आ गए हैं, और क्यारी संख्या कितनी हो गई, क्यारी संख्या हो गई ये देखिए 1, है ना, ये 2 3 4 5 और 6 क्यारी संख्या हो गई है। तो हर आड़ी क्यारी में 5 फूल है ना, तो हमने इसको 5 धन 5 धन 5 धन 5 और धन 5, अब कितनी बार जोड़ा है, 1 2 3 4 5 और 6 बार, यानी 6 बार जोड़ा किसको, 5 को। कितना आता है, 5 को 6 बार जोड़ा तब भी 30 आया, या 6 में हम 5 को गुणा करेंगे तब भी 30 आएगा। ठीक है ना, अब देखिए अगला कि यहाँ पर हम देखेंगे कि कितनी लाइनें हैं। अब देखिए 1 और 1 2 लाइन है, और प्रत्येक लाइन में कितनी बोतल है ना, 1 2 और 3, ठीक है ना, 1 2 और 3 लाइनें, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 2 गुना 3, 2 तिया कितना हो गया 6, ठीक है, इसे 3 गुना 2 भी लिख सकते हैं, तो फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, लिखा जा सकता है। अब देखिए कि यहाँ पर जोड़ की जो हमारी प्रक्रिया है इससे गुणा कैसे करते हैं। गुणा का नाम ही है कि बार बार जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम गुणा कहते हैं, ये गुणा की हो गई परिभाषा। अब देखिए यहाँ पर अपने 2 जोड़ा, 2 धन 2 धन 2, है ना, 2 और 2 कितने हो गए 4, 4 और 2 6, ठीक है। आप देखेंगे कि 2 कितनी बार आया है, 2 आया है 3 बार, तो 2 का 3 में गुणा किया, या 3 में 2 गुणा किया, 3 दूनी 6, ठीक है। अब इसी प्रकार से जोड़ते रहिए, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8। अब देखेंगे कि 2 कितनी बार आया है, 2 4 बार आया है ना, 1 2 3 और 4 बार लिखा, 2 और 4 बार लिखा, तो 4 2 8 या 2 चौके 8, ठीक है। अब 3 देखिए, 3 और 3 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, ये हमने लिखा 15। अब देखिए 3 कितनी बार आया है ना, तो 1 2 3 4 और 5 बार आया है, तो लिखा 5 गुणा 3, है ना, 5 दिया हो जाएगा। आगे चलते हैं, 5 धन 5 धन 5 धन 5 धन 5, यानी इन पांचों जोड़ेंगे, तो देखिए 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25। अब देखिए 5 कितनी बार आया है ना, अभी लिखा है 5, और फिर वो कितनी बार आया है, 1 2 3 4 और 5 बार, ये लिख दिया 5। अब 5 का भाड़ा बोलेंगे 5 बार कितना होगा 25, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखिए यहाँ 5 कितनी बार आया है ना, फिर एक जोड़ लेते हैं, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25, 25 और 5
30, 30 और 5 35, जोड़ कर ले। अब देखना है 5 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 और 7 बार आया है। तुमने लिखा 7 लिखा, और 5 7 बार आया है, इसलिए इसका 5 में गुणा कर दो, क्या जाएगा 7 से 5 35। ठीक है ना। यानी गुणा किससे बनता है, जोड़ से बनता है, लेकिन बहुत सारा बार बार जोड़ना पड़ता है, इसलिए हम क्या करते हैं, संक्षिप्त में गुणा की जो प्रक्रिया होती है उसको हम हल कर लेते हैं। ठीक है, 4 और 4 8। आप देखिए 4 कितनी बार आया है, 4 1 और 2 बार आया है, तुमने 2 लिखा, लिखा 4, 2 चौके 8, ये 4 दूनी 8, एक ही बात है ना? अब देखेंगे 7 को जोड़ते हैं, 7 और 7 14, 14 और 7 21, तो 7 28, 28 और 7 35। अब देखिए 7 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 और 5 बार आया है, तो हमने 7 को लिखा है ना 5 के गुणा के रूप में, यानी 7 में हमने 5 का गुणा कर दिया। ठीक है ना, तो 5 सते 35 या 7 5 35। अब देखिए 28 आया है, तो 7 और 7 14, 14 और 7 21, 21 और 7 28। अब देखिए 7 कितनी बार आया है, 1 2 3 और 4 बार आया है, तो हमने लिख दिया 4। अब 4 गुणा 7 में करते हैं तो 4 से 28 आ गई। क्लियर हो गया। अब इनको जोड़ते हैं, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18। अब 3 कितनी बार आया है, देखिए 1 2 3 4 5 और 6 बार आया है, तो हमने इसमें 3 में 6 का गुणा कर दिया, ये हो गया 6 से 18। ठीक है, अब जोड़ के रूप में लिखना है, तो देखिए 2 गुणा 7 का मतलब क्या हो जाए कि 7 2 बार आया है ना, तो 7 और 7 कितने हो गए, 14 हो गए। ठीक है, अब इसी प्रकार से 5 गुणा 9, इसका मतलब क्या है कि 9 5 बार आया है ना, 9 धन 9 धन 9 धन 9 धन 9। अब इनको या तो जोड़े या फिर इनका हम गुणा कर दे, है ना, 5 9 45, यह है। क्या जोड़ लगाएंगे तभी बेहतर जाएगा, देखिए 9 और 9 18, 18 9 27, 27 और 9 36, 36 और 9 45। या तो 5 में 9 को गुणा करें या 9 को 5 बार जोड़ दें, और ऐसा भी किया जा सकता है ना, 5 को भी हम 9 बार, 5 को 9 बार लिख करके भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, उत्तर बराबर आएगा। या तो 9 को लिखे 5 बार या 5 को लिखे 9 बार। ठीक है ना, दोनों प्रकार से इसको हल किया जा सकता है। अब 7 गुणा 7 यानी 7 को 7 बार जोड़ना है, गुणा मतलब 7 बार से जोड़ना है, 4 5 6 और ये 7 बार हो गया। अब इनको जोड़ लें, ठीक है, 7 और 7 14, 14 और 7 21, 21 और 7 28, 28 और 7 35, 35 और 7 42, 42 और 7 49 दिया गया, 7 7 49। अब यहाँ पर 6 गुणा 8, इसका मतलब ये है कि 8 को 6 बार जोड़ना है, 8 धन 8 धन 8 धन 8 धन 8। ठीक है, 8 को हमने 6 बार जोड़ दिया है। अब जोड़ देख ले, 8 और 8 16, 16 और 8 24, 24 और 8 32, 32 और 8 40, 40 और 8 48। ठीक है ना, हो गया। अब या तो 6 का 8 में गुणा कर दे, 6 8 48, या 8 का 6 में गुणा कर दे, 8 6 48, इस प्रकार से। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ 9 गुणा 5 है, यानी 9 को 5 बार लिखें या 5 को 9 बार लिखें। ठीक है ना, एक ही बात है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि 9 को हम लिखते 5 बार, 9 धन 9 धन 9 धन 9 धन 9, ये लिखा। ठीक है, 9 और 9 18, 18 9 27, 27 और 9 36, 36 और 9 45, 9 पंजे 45। अब 7 गुणा 6, इसका मतलब क्या हुआ, इस 6 को लिखना है 7 बार। चलिए 6 धन 6 धन 6 धन 6 धन 6 धन 6 धन 6 हो गया 7 बार, 1 2 3 4 5 6 और 7 बार हो गया।
अब इनको जोड़ लें, 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30, 30 और 6 36, 36 और 6 42। ठीक है ना। अब 2 गुणा 1, यानी 1 को हम लिखे 2 बार कर से, 1 को लिखा 2 बार, 1 और 1 जोड़ा तो 2 आ गया। ठीक है, ये 2 एकम 2 या 1 दूनी 2। ठीक है, तो हमने इस प्रकार देखा कि जोड़ के रूप में हम गुणा को लिख सकते हैं और गुणा के रूप में जोड़ को लिख सकते हैं। अब देखिए इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो धन का चिन्ह है का इस्तेमाल करके हमें दोबारा लिखना है। मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 2 गुणा 5 बराबर है 5 का 2 गुना या 5 धन 5, यानी 5 में 5 जोड़ेंगे तब भी 10 आता है, 5 में 2 को गुणा करेंगे तब भी 10 आता है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर लिखना होगा। तो 5 गुना 15 बराबर है 15 का 5 गुना, 15 का 5 गुना यानी 15 को 5 बार जोड़ेंगे। देखिए 15 धन 15 धन 15 धन 15 धन 15, ठीक है 5। अब 6 गुणित 20 बराबर है किसके बराबर है ना, 6 का 20 गुना या 20 का 6 गुना, ये बात है ना। ये क्या हो जाएगा यहाँ 20 का 6 गुना। ठीक है, यानी 20 को हम 6 बार जोड़ देंगे, 20 धन 20 धन 20 धन 20 धन 20 और धन 20। ठीक है ना, या तो 6 का 20 में गुणा करें या 20 को 6 बार जोड़ दे, दोनों मतलब एक ही होता है। लगा देते हैं 7 गुना 8 बराबर है किसका, है ना 8 का 7 गुना, 8 का 7 गुना, 8 का 7 गुना, यानी 8 को हम क्या करेंगे 7 बार जोड़ देंगे, है ना। कितनी बार जोड़ेंगे 7 बार, 8 धन 8 धन 8 धन 8 धन 8 धन 8 धन 7 बार। ठीक है, इस प्रकार से। अब बताओ कि ये कितने गुना है ना। देखिए अब 9 गिनेंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लिख दिया। 9 8 बार आया है, ठीक है, तो हमने लिखा 8 गुना 9, 8 9 72। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। तो यह लिखेंगे कि 4 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 बार आया है, तो 6 लिखा। 6 गुना 4 यानी 6 का 4 में गुणा करेंगे तो 6 चौके 24 आ गया। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं 8 कितनी बार आया है, 1 2 3 और 4 बार, 4 का गुणा करेंगे हम 8 में, तो 4 8 32 या 8 चौ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 जो है ना, कितनी बार आया है 4 बार, 1 2 3 और 4 बार, 4 लिखा। 4 बार आया कौन आया है 3, 3 लिख दिया, और 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 तिया 12। ठीक है, या देखो जोड़ ले या फिर से गुणा कर ले। ठीक है, तो जोड़ बड़े जोड़ को संक्षिप्त में करने के लिए हम गुणा की प्रोसेस करते हैं। ठीक है ना, अब इनको देखिए 30 1 2 3 4 5 बार आया है, तो 5, अब 5 बार कौन आया है 30 आया है, तो 30 में हम 5 का गुणा करते हैं, कितना आता है 100। ठीक है, आगे देखिए 7 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बार आया है, 9 लिखा हमने, 7 9 बार आया है, तो 7 गुणा 9 में करें या 9 गुणा 7 में करें, तो 7 9 63। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए 12 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 और 7 बार आया, तो 12 का गुणा 7 में करते हैं, 12 सत्ते 84। अब देखिए 6 1 2 3 और 4 बार आया है, 4 लिखा गुणा 6, 6 चौके 24। अब 10 1 2 3 और 4 बार 10 आया है, 4 लिखा गुणा 10 में किया, 10 चौके 40। अब आगे चलते हैं
1 2 3 4 5 6 और 7, 7 बार आया है 2, 7 दूनी 14। अब 6 कितनी बार आया है गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार आया है, 10 लिखा और 6 ढाई 8। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश की जो वर्कबुक आती है उसके भी वीडियो बना करके आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी ही, वहाँ से आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं और अपने अभ्यास को जारी रख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।